दोस्तों जब भी हम अपना कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चंस चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या ये ब्लॉग चलेगा या नहीं चलेगा, अगर चल गया तो कितने पैसे मिलेंगे, मुझे अगर अच्छा पैसा कमाना है तो कितना ट्रैफिक चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। बहुत ही कॉमन एक डाउट ये भी है कि आखिर ब्लॉगिंग में कितने ट्रैफिक के ऊपर कितना पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं जिसमें वो अपने यूट्यूब के बारे में बताते हैं कि यूट्यूब कितने व्यूज पे कितना पैसा देता है। इसी तरीके से सभी लोगों के मन में इस तरह का भी डाउट आता है कि आखिर हमारे ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आएगा, मतलब कितने रीडर्स हमारे ब्लॉग पे चाहिए अगर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें कमाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस ट्रैफिक और पैसे के खेल के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपको किसी ब्लॉग से अच्छा पैसा कमाना है तो आपको किन किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर आपको सीधे सीधे कहूं तो कि आपके ब्लॉग पे किसी ट्रैफिक के ऊपर कितनी कमाई होगी, या किन बातों पे मतलब असर रहता है, यह किन चीज़ों से डिसाइड होता है। और फाइनली हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर आज के टाइम पे आपको ब्लॉगिंग के थ्रू 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की सोच रहे हैं तो आपको कितना ट्रैफिक चाहिए अपने ब्लॉग पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसाइट्सफुल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सीधे बिना वक्त गवाए हम लोग बात करते हैं ब्लॉग में ट्रैफिक और पैसे का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग में जो पैसे बनते हैं ना, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से एडवर्टाइजर्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि आप ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग को अलग अलग जगह पे प्रमोट करते हैं। जब आपके साइट पे लोग आना स्टार्ट होते हैं, जब आपके साइट को बहुत सारे हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, तो उसके बीच में या तो एड्स लगे होते हैं या फिर आप अपने ब्लॉग के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस तरीके से आपकी कमाई होती है। ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं ना कि अपने ब्लॉग बनाते हैं, उस पर अलग अलग तरह के एड्स लगाते हैं और उस एड से उनकी कमाई होती है। तो आज हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करेंगे कि आखिर 1 लाख रुपए पर मंथ बनाने के लिए ब्लॉगिंग से कितना ट्रैफिक चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी ब्लॉग पे कितना पैसा बनेगा एक पर्टिकुलर ट्रैफिक में, वो किन बातों से डिसाइड होता है। तो जो पैसे बनते हैं ना, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। जो 3-4 पैरामीटर है जो ईजी है समझने के लिए, वो मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है टॉपिक, आपका साइट किस टॉपिक पे है। दूसरा पैरामीटर है आपका लैंग्वेज, आपके साइट का लैंग्वेज क्या है। तीसरा पैरामीटर है कि आपकी ऑडियंस कहां से है, मतलब आपका ट्रैफिक किस कंट्री से आ रहा है। चौथा पैरामीटर है कि आपका ऑडियंस आ कहां से रहा है, कहने का मतलब ट्रैफिक सोर्स क्या है। क्या आपका ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रहा है, क्या आपका जो ट्रैफिक है वो गूगल सर्च से आ रहा है। एंड पांचवा जो पैरामीटर है वो है कि आप उसको मोनेटाइज किस तरीके से कर रहे हैं। क्या एड्स लगा के मोनेटाइज कर रहे हैं, या फिर क्या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी भी एक चीज को आप कांस्टेंट करके बाकी चीजों को बदल देना तो बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, या फिर अगर सब कुछ सेम रखे, एक भी इसमें से पैरामीटर बदल देना तो भी रिजल्ट्स में बहुत सारा अंतर आ जाएगा। ऐसे में किसी भी तरीके से समराइज करना पॉसिबल नहीं है कि कितना ट्रैफिक पे कितना पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने रिजल्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो मैंने जितना काम किया है उसके हिसाब से आपको पता होगा कि मैं पर्सनली न्यूज साइट पे काम करता हूं। अलग अलग तरह की न्यूज साइट, जैसे क्रिकेट की न्यूज साइट हो गई, फैशन की न्यूज साइट हो गई, ट्रैवल की न्यूज साइट हो गई, इस तरीके के साइट्स पे मैं काम करता हूं। मेरा जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है वो हिंदी होता है। ऐसे में लोग जो है हमारे पास इंडिया से ही आते हैं और ट्रैफिक का सोर्स है वो मेजरली फेसबुक होता है। तो मैंने अपना सीन बता दिया। अब मैं बताता हूं कि हमारा रेवेन्यू कितना बनता है, कितने ट्रैफिक पे कितना बनता है। तो हमारा जो आरपीएम होता है, आपको एक नया टर्म लग रहा होगा, लेकिन आरपीएम का मतलब होता है कि हर 1000 विजिटर पे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो हर 1000 विजिटर पे मैंने आपको जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें 0.50 से लेके $1, मतलब आधा से लेके $1 के बीच में अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा क्रिकेट का ब्लॉग है उसमें मुझे 0.7, 0.6 इसके आसपास मिलता है। कहने का मतलब हर 1000 पेज व्यू पे मुझे 0.6 या $0.7 मिलता है। कहने का मतलब ये है कि $1 कमाने के लिए मुझे कम से कम 1500 से 2000 का ट्रैफिक चाहिए। उसी हिसाब से अगर मैं आपको कहूं कि $100 कमाने के लिए मुझे
1.5 लाख से 2 लाख का ट्रैफिक चाहिए एंड $1000 कमाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन का ट्रैफिक चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको $1000 को 1 लाख बता दूं फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो हमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन से 1.5 मिलियन ट्रैफिक चाहिए 1 लाख रुपए कमाने के लिए, इंडियन 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे पर्सनली मेरे साइट पे 1.5 मिलियन का ट्रैफिक चाहिए होता है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे तरह की साइट्स जो कि एवरग्रीन कंटेंट है, न्यूज साइट नहीं है और हिंदी का ही ट्रैफिक रहता है उसमें, मतलब हिंदी कंटेंट ही है, एवरग्रीन कंटेंट है, उसमें गूगल सर्च से ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां पे हमारा जो रेवेन्यू बनता है वो ही $1 से $3 तक वहां पे आरपीएम होता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमें 5 से 6 लाख ट्रैफिक में ही 1 लाख रुपए बन जाता है। कहने का मतलब है कि वहां पे हमारा रेट अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा रेट रहता है तो ज़्यादा अच्छा कमाई होती है। और अगर आपको $2 का अगर आरपीएम मिल रहा है तो आप सीधा समझ लीजिए कि आपको 5 लाख ट्रैफिक चाहिए आपके पूरे महीने में, तब जाके आपको $1000 बनेगा। और मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के आसपास ही होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि किस ब्लॉग से कितना बनेगा, इसलिए आप पैरामीटर्स को समझिए कि आप अच्छी कैटेगरी चूज कीजिए, अच्छा लैंग्वेज चूज कीजिए, आप अच्छा ट्रैफिक सोर्स चूज कीजिए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे नहीं कि सब कुछ अच्छा चूज करते ही आपके पास ट्रैफिक ही ना बचे। तो सब कुछ का ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के नतीजे के हिसाब से आप अपना रिजल्ट बनाइए। किसी दूसरे के रिजल्ट को देख के आप ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो थम्स अप, और हाँ, चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि करेंटली आपके साइट पे कितना ट्रैफिक है और आप उससे कितना आरपीएम उठा रहे हैं, मतलब आपको $1 बनाने के लिए कितना ट्रैफिक चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।